स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स का एक पूरा ब्रांच है जो आप लोगों को सिर्फ एक ट्राइंगल के अंदर रख करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे तो इसका मतलब समझिए, ट्राई का मतलब होता है तीन, है ना। कोनों का मतलब होता है एंगल्स, अब मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो समझ लो ट्राइगोनोमेट्री, इस तरह से ये ब्रेक होता है। और ट्राइगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, ये आपका सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल। आप लोग जानते हैं बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड के बीच में कितना एंगल बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ मामला ये होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही जो तीन साइड्स होता है, ये जो देख रहे हैं आप ना, तीन साइड्स है, एंगल्स बन रहा है हर एक के बीच में। देखो यहाँ पे दो एक्यूट एंगल बनता है, ये एंगल। तो एंगल्स में और साइड्स में एक रिलेशंस बनता है, और इस रिलेशन को स्टडी जो हम लोग करते हैं, ये सारा हम लोगों का होल फिगर में क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो अगर कोई पूछे ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो आप बस ये ध्यान में रखें कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका तीनों साइड्स है, साइड्स का रेशियोज है, एंगल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस ऑल आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज है, उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में जाते हैं। इस ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग को मालूम है, पाइथागोरस बोल के एक बड़ा साइंसदान है, इन्होंने कहा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल है कि हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला है √p² + b²। उसी तरह परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होगा, ये कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इसको इधर भेज दे रहा हूं। ये एक्चुअली ये पूरा इस फॉर्मूला से बना रहा हूं, h² = p² + b²। तो अगर आप p को इस तरफ रहने दे, b को इस तरफ भेज दे लेफ्ट हैंड साइड में, तो h² - b² हो जाएगा। देखो h² - b², p को स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है इस ट्रिग्नोमेट्री में, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद आते हैं कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल जान लिया अच्छी तरह से। अब देखो, ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज हमेशा क्या होता है? दो चीज का होता है। ठीक है, दो से तीन चीज का होता है। तो देखो, रेशियो में क्या है कि जब परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर साइड है और ये बेस जो साइड है, ये दोनों का रेशियो, ये सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा किस दो साइड का हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो देखो, तो समझ में आ गया कि अगर p और h का रेशियो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? साइन थीटा। और b और h का रेशियो को हम लोग करें यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एक बार बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ अगर रेशियो लिखेंगे यानी b/h लिखेंगे, तो इसका एक नाम दे दिया गया, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। उसी तरह p और बाय b को लिखेंगे तो उसका नाम लिखेंगे क्या? टेन थीटा। और ठीक देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है तो साइन थीटा p/h होगा, जिसको जस्ट क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, एक लात मार के क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसको एक लात मार के उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? h/p ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकाल है। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकाल है। देखो, इसको एक लात मार के उल्टा कर दो तो b/h हो जाएगा। ये b/h है तो ये h/p हो गया। उसी तरह tan थीटा और cot थीटा का क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकाल है। ठीक है, तो कौन किसका रेसिप्रोकाल है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। देखो, इसका एक्चुअली नाम किस तरह से है, इसका नाम SINE साइन, इसका नाम है COSINE कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉस पढ़ते हैं। उसी तरह टैन का शॉर्ट नाम है, लॉन्ग नाम है टेंजेंट, लेकिन उसको शॉर्ट में हम लोग टेंजेंट पढ़ते हैं। ठीक, टैन पढ़ते हैं। उसी तरह कोसेक का नाम है कोसेकेंट, सेक का नाम है सेकेंट, कॉट का नाम है कोटेंजेंट। ये भी थोड़ा याद रखना। ठीक है, कहीं पे अगर दिख जाए आप लोगों का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोटेंजेंट 30 डिग्री वैल्यूज, तो तुम लोग समझ में नहीं आओगे कि कॉट 30 डिग्री के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब नाम भी ध्यान में रखना। इस तरह से इसका नाम डिफरेंट नाम है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग कोसेक सेक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम भी एक बार ध्यान में रखना है।
उसके अलावा देखो इतनी सारे रेशियोज को हम लोग कैसे याद रखेंगे। एक शॉर्टकट है कि साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, बिना याद किए भी हम बता सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पी बाई एच होगा, या कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच होगा, बिना याद किए भी हम बता सकते हैं। कैसे, देखो एक ट्रिक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स पार्शियली ब्लैक। इसको आप लोग इसी तरह एक लाइन में, इसको एक लाइन में तीन तीन वर्ड का देखो, तीन सेंटेंस बना दिया। एक्चुअली एक सेंटेंस है लेकिन तीन सेंटेंस में लग रहा है देखने में। देखो इसको कैसे बोलते हैं, सम पीपल हैव, आपको याद करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स पार्शियली ब्लैक। इससे क्या फायदा होगा, देखो सम स्टैंड फॉर साइन थीटा, और पीपल हैव मतलब हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच। तो कॉस स्टैंड फॉर, कर्ली जो है स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, कर्ली को डिनोट करो कॉस थीटा से, इमेजिन करो। तो कर्ली ब्राउन हेयर यानी बी बाई एच, देखो बी ये है और ये एच है, कर्ली ब्राउन हेयर दैट इज बी बाई एच। और tan थीटा मतलब टर्न्स पार्टली ब्लैक, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, p बाई बी। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, बाय ट्रिक जो है हम लोग बिना याद किए रेशियो, किसका रेशियो क्या हमेशा याद थोड़ी ना रहेगा, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको ट्रिक लिखे और ट्रिक के जरिए सब बता देंगे। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर सेक थीटा का तो यहाँ नहीं है, तो सेक थीटा तो हमको ये तो पता है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कर्ली ब्राउन हेयर बी बाई एच होगा कॉस का। अब हमको सेक जानना है तो हमको ये मालूम है कि सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसको उल्टा कर देंगे बी बाई एच को, तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो आप लोगों को थोड़ा ट्रिकी चलना है, पूरा फॉर्मूला को याद कर लेना, लर्न कर लेना, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है हर वक्त। तो ये हो गया मेरा पूरा, देखो सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि tan थीटा क्या होगा, तो जाहिर सी बात है तुमको तो याद नहीं है, लेकिन ये अगर याद है टर्न्स पार्शियली ब्लैक, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, p बाई बी हो जाएगा। तो cot थीटा क्या होगा, cot क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, तो p बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, p बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई p होगा। तो दो तीन चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि cot किसका रेसिप्रोकल है, और ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर से बता दूं, मैंने कितना शुरू से बता दूं क्या है। सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला, बेस निकालने का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया। उसके अलावा ये 6 रेशियोज है, कितना रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज है, इसके अलावा 7वां रेशियो है ही नहीं। ठीक है, इसी 6 रेशियो में जो है आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है ये वाला फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस 3 formulas आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये 3 फार्मूला आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जब अगर कोई बच्चा साइंस लेके 11-12 में पढ़ेगा, या आगे कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर बीएससी कर रहा है, तो उसको देख लेना, ये फॉर्मूला उसको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या है कि कोई ट्रिक है नहीं ज्यादा अच्छा से, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको ट्रिक के थ्रू बताने का कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद रहे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, लेकिन साइन और कॉस के साथ ये फॉर्मूला है, बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, प्लस के साथ फॉर्मूला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। बाकी जो ये दो फॉर्मूला है, ये दोनों में माइनस है, और एक देखो सेक और टैन के साथ है, और दूसरा कोसेक और कॉट के साथ है। तो कोई रेसिप्रोकल के साथ नहीं है, देखो कोई किसी के रेसिप्रोकल के साथ नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि साइन और कॉस काफी पॉपुलर है सब में, सबसे ज्यादा जो है साइन और कॉस क्या है, बहुत पॉपुलर है, इसलिए इसके साथ एक फॉर्मूला, इसको तो याद रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको अगर आप लोग 100 बार पढ़ेंगे नहीं, जब तक याद नहीं होगा। ठीक है, 100 बार आप बोलते जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलते जाना है आपको। घर में काम कर रहे हैं, बोलते जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 1। उसके बाद देखो इसका हम थोड़ा सा बता सकते हैं ट्रिक, ये तो दोनों माइनस में होगा, इसके अलावा बाकी दोनों माइनस में। इसको बोलते हैं, मेरे हिसाब से ये क्या है ना, स्क्वायर फॉर्मूला, इसका नाम रखेंगे हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अच्छा नाम है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ट्रिगो में स्क्वायर वाला फॉर्मूला में यही सिर्फ 3 स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका नाम इस तरह याद रखते हैं ना हम लोग, पी क्यू आर एस टी बोलते हैं ना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एस टी से याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कभी कभी बच्चे को एग्जाम में ख्याल आता है कि शायद टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, अचानक से बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो इससे याद रखिएगा एस टी प्रॉपर ऑर्डर में पहले से आता है और फिर टी आता है, तो ये एस टी से आपका ध्यान में रहेगा।
अब ये कैसे रहेगा देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ध्यान में रहेगा। अब ये कैसे रहेगा देखो, दोनों सीसी से है, दोनों सीसी एक तरफ है, दोनों क्या है सीसी एक तरफ है, लेकिन बड़ा वाला सीसी पहले है क्योंकि बड़ा है। देखो ये बड़ा है, इसमें 5 लेटर है, 1 2 3 4 5 कोसेक, ये छोटा है सीओटी कॉट, इसलिए बड़ा वाला पहले छोटा। बार बार एग्जाम हॉल में अक्सर लगता था, मुझे भी लगता था कि शायद फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि पहले कोसेक आएगा क्योंकि वो बड़ा है, सीसी तो है वो बड़ा है, सी जो है कोसेक का सी जो है बड़ा है, देखो कहां तक चला गया, ये छोटा कॉट है इसलिए पहले बड़ा फिर छोटा, इस तरह से याद रखना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर होगा, ना कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, ये मेरा टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल के, जो चैप्टर्स है आप लोगों के बुक में, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, किस तरह से पूछता है, ठीक है। तो ये है मेरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, sin theta, if sin theta is equals to 4/5, then find the value of cosec theta divided by 1 plus cot theta। ओके, देखो sin theta जो है 4/5 है, यानी कि क्या क्या है, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दे दिया है कि इसका वैल्यू जो होगा 3/4 4/5 कुछ भी दिया रहेगा, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक दिया रहेगा, उस पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, इफ के बाद जो भी दिया रहता है उसको बोलते हैं क्या, गिवन, उसको क्या बोलते हैं, गिवन। तो गिवन लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू 4/, तो देखो ये sin थीटा इक्वल टू 4/5 गिवन है, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, sin थीटा हम लोग को पता है कि sin थीटा का वैल्यू क्या है, सम पीपल हैव, यानी p/h, ठीक है। यानी कि मेरा गिवन क्या है, p/h जो है वो बराबर दिया हुआ किसके, 4/5। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट p इज इक्वल टू 4k ले लेते हैं और h इज इक्वल टू 5k ले लेते हैं। अब बच्चों सवाल ये है कि सर k क्या है, k जो है यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये हम लोगों को लेना ही पड़ता है, ठीक है। इसका बहुत सारा वजह है जो आप लोगों को आगे समझ में आएगा, अभी बेसिक के लिए इतना ही समझ के रखिए कि आपको k लेना है, ठीक है। क्योंकि ये तो रेशियो है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले सकते कि p 4 सेंटीमीटर होगा। और जल्दी से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल साइड में क्या करेंगे, बना लेंगे। हाँ बच्चों, इसको बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ बच्चे समझते हैं कि इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे p क्या था आपका, p क्या गिवन है, 4k लिख दीजिए, और क्या है h गिवन है 5k, और हमको b पता नहीं है, ओके। ये वाला क्या है, थीटा है। तो हम लोग यहाँ से b, देखो आप याद करो, अभी मैंने डिस्कस किया b निकालने का, एक फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ पे 3 फॉर्मूला था, p निकालने का, b निकालने का, h निकालने का। तो b निकालने का फॉर्मूला है √h² माइनस p², है ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पे पुट कर देंगे h का वैल्यू, h कितना है 5k है, तो 5k का स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर था, माइनस p कितना है 4k है, तो 4k का स्क्वायर दे देंगे। देखो ये बिल्कुल बेसिक है, इसलिए धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं स्पीड कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √9k स्क्वायर। जब रूट को हटाएंगे तो 9 बन जाएगा 3, k स्क्वायर बन जाएगा k, यानी b आ गया मेरा कितना, 3k। अब देखिए हम लोगों को जो सवाल था उसको हम लोग सॉल्व करते ना, क्या फाइंड आउट करने बोला था, उसको सॉल्व करेंगे। कोसेक थीटा का वैल्यू निकालिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा। अब हम आसानी से कर देंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो क्योंकि साइन थीटा p/h था, उसका क्या होगा, h/p हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, है ना। इसको एक लात मार के उल्टा करेंगे साइन को, तो h/p कोसेक बन जाएगा, h/p। 1 प्लस कॉट किसका उल्टा है, tan का है, तो टर्न्स पार्शियली ब्लैक, तो p/b का उल्टा क्या होगा, b/p हो जाएगा। ये आप फार्मूला को देख लीजिए, फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको देखिएगा, मैंने फार्मूला ही पुट किया है, कुछ एक्स्ट्रा अभी तक नहीं बताया है। तो h/p का वैल्यू कितना है, h कितना है मेरा, देखें h कितना है 5k, यहां से देखो ये h है, p दिया हुआ, h कितना है 5k डिवाइडेड बाय h/p, p कितना है 4k। अब 1 प्लस p/p, b कितना है मेरा 3k, अब p कितना है 4k,
तो ये के ऊपर नीचे वाला कैंसिल, ये ऊपर नीचे वाला के दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा सिर्फ कितना 5/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचा 1 + 3/4। तो 1 + 3/4 को डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लें या टाइम लगेगा, देखते हैं। 1 + 3/4। अब इसको हम लोग मजीद कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह तो नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो 5/4 इसी तरह लिख दूं ऊपर, डिवाइडेड बाय 4 × 1 = 4, 4 + 3 7/4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 5/7 इस रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व हो गया। इस तरह हम लोगों ने बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा बच्चों। अभी मुझे और भी बताना है इसमें कि और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका जो हार्डर प्रॉब्लम होता है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं गणित प्रकाश को सॉल्व कर रहा हूँ। गणित प्रकाश जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स बुक है, उसी बुक से मैं फॉलो कर रहा हूँ। देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।